सुप्रभात। मैं पूनम भिंगरा केजीवीबी मांडू से आज के हिंदी क्लास में छाया मत छूना कविता का अगला भाग और अंतिम भाग में पढ़ाऊंगी। पहले भाग में हमने पढ़ा था छाया मत छूना के कवि गिरिजा कुमार माथुर जी की जीवन परिचय और काव्य की कुछ पंक्तियाँ। आइए अब हम लोग अगला भाग पढ़ते हैं। यश है न वैभव है, मान है न शर्माया, जितना ही दौड़ा तू उतना ही भरमाया। यहाँ वैभव का अर्थ होता है सुख संपन्नता के साधन, मान का अर्थ होता है सम्मान, शर्माया का अर्थ होता है पूंजी या धन, और भरमाया का अर्थ होता है दिग्भ्रमित या भ्रम हुआ। तो यहाँ कवि कहते हैं कि संसार में मनुष्य यश, वैभव, सम्मान, धन के लिए जितनी कामना करता है और उन्हें प्राप्त करने के लिए जितना प्रयास करता है उतना ही भ्रमित होता रहता है। यानी इन चीज़ों को पाने के लिए मनुष्य जितनी भागदौड़ करता है वह उतना ही भ्रम के जाल में फंसता जाता है। प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है। यहाँ प्रभुता का शरण बिंब का अर्थ होता है बड़प्पन का एहसास, और मृग तृष्णा का अर्थ होता है जो यथार्थ नहीं है, यानी भ्रम की स्थिति। तो यहाँ कवि कहते हैं कि बड़प्पन का एहसास मृग तृष्णा के समान झूठा है, और इसे पाने के लिए मनुष्य रेगिस्तान में भटके हिरन की तरह इधर उधर भटकता रहता है। हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है, जो है यथार्थ कठिन उसका तू कर पूजन, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। यहाँ कृष्णा का अर्थ होता है काली और यथार्थ का अर्थ होता है वास्तविक या सत्य। तो यहाँ कवि कहते हैं कि चांदनी रात के बाद काली रात का आगमन होता है। कहने का मतलब है कि सुख के बाद दुख आता है। इसलिए वे कहते हैं आगे कि तुम्हारे सामने आज जो दुख भरी कठिन परिस्थिति आ रही है, तुम उसका सामना करो और उसी स्थिति में जीने की कोशिश करो। सच्चाई से अपना मुख मत मोड़ो, क्योंकि केवल अतीत के सुखों को याद करने से दुख और अधिक बढ़ेगा। दुविधा हत साहस है, दिखता है पंथ नहीं, देह सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं। यहाँ दुविधा हत साहस का अर्थ होता है कि साहस होते हुए भी दुविधाग्रस्त रहना। पंथ का अर्थ होता है रास्ता और देह का अर्थ होता है शरीर। तो यहाँ कवि आशावादिता का संदेश देते हुए कहते हैं कि जीवन में कभी सुख आते हैं तो कभी दुख, और जो समय बीत गया उसके सुखों को याद कर वर्तमान के दुखों को और बढ़ाने से कोई लाभ नहीं है। इसलिए हे मनुष्य, साहस होते हुए भी तुम्हारा मन द्विधाग्रस्त है। तुम्हें सफलता का रास्ता कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। तुम्हारा शरीर पूरी तरह से स्वस्थ है, लेकिन मन के दुखों का कोई अंत नहीं दिखाई दे रहा है। दुख है ना चांद खिला शरद रात आने पर, क्या हुआ जो खिला फूल रस वसंत जाने पर। जो ना मिला भूल उसे कर तू भविष्य वरन, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। यहाँ वरन का अर्थ होता है अपना लेना। कवि आगे कहते हैं यहाँ कि माना कि जीवन में दुख ही दुख है, शरतकालीन सुहानी रात के आने पर भी सुख रूपी चांद उदित नहीं हुआ है, और वसंत ऋतु के चले जाने पर फूल खिला है, तो दुखी मत हो। जो सुख तुझे जीवन में नहीं मिला उसे भूल जा। जो कुछ तुझे प्राप्त हो रहा है उसे खुशी से स्वीकार कर, और वर्तमान का सामना करके अपने भविष्य का नवनिर्माण कर। ठीक है बच्चों, इस प्रकार यह कविता छाया मत छूना पूरा हुआ। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को यह कविता अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब मैं इसी से कुछ प्रश्न दे रही हूँ, उसे आप लोग बनाइए। जिनमें पहला प्रश्न है, कवि ने कठिन यथार्थ के
पूजन की बात क्यों कही है। दूसरा प्रश्न है, छाया शब्द यहाँ किस संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है। कवि ने इसे छूने के लिए मना क्यों किया है। और तीसरा प्रश्न है, मृग तृष्णा किसे कहते हैं। कविता में इसका प्रयोग किस अर्थ में हुआ है। ठीक है, अब हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।